This lesson is of inter first year English Telangana syllabus. So this is the third lesson, The Beggar. It is written by Dr. Ammangi Venugopal. So चलिए हम पोएट के बारे में जानते हैं. पोएट वॉज बॉर्न इन ए टाइनी विलेज, एक छोटे से विलेज में जिसका नाम था अल्लमपल्ली, जो हैदराबाद के पास है. ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जनवरी 1948. उन्होंने उनकी डॉक्टोरल रिसर्च उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से की थी. डॉक्टोरल मीनिंग रिलेटेड टू डॉक्टरेट की डिग्री. ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर, इट मीन्स वो एक बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव राइटर थे. उन्होंने बहुत सारे पोएम्स का कलेक्शन जिसे एंथोलॉजीज़ कहा जाता है और बहुत सारे प्लेलेट्स एंड बहुत सारे एसेज और 10 शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी थी. वो एक अच्छे राइटर थे. उन्होंने कई सारी पोएम्स एंड स्टोरीज़ को ट्रांसलेट भी किया था और एडिट भी किया था. एंड आज 2021 में ही इज़ एट द एज ऑफ 74 एंड उनका हार्ट अभी भी पोएम्स लिखना चाहता है और लिटरेचर करना चाहता है और लिटरेरी उनकी अभी भी कंटिन्यू रहती है. परस्यूट्स मतलब कंटिन्यू. गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने उनको अवार्ड भी दिया था और वो पहले इंसान हैं जिसको कलोजी नारायण राव के टाइम पर अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 2015. अब हम थोड़ा सा पोएम के बारे में सीख लेते हैं. इट इज़ पेन्ड बाय डॉक्टर अम्बांगिनी इन तेलुगु. मतलब ये पोएम डॉक्टर अम्बांगिनी ने तेलुगु में लिखी थी एज बिच्चा छगाड़ू एंड इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय डॉक्टर एन सुरेंद्रा एज द बेगर. ये पोएम हमें फार्मर्स की बहुत बुरी लो स्टैंडर्ड की ज़िंदगी और उनकी डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को दिखाती है. ये पोएम 16 लाइन्स की है जिसमें फार्मर्स की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो वो लोग रोज़ फेस करते हैं उन्हें एक अच्छी तरह से समझाया गया है. राइटर चाहते हैं कि हर रीडर जो भी इस पोएम को पढ़ेगा वो एक बार सोचे कि फार्मर्स की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है. सो फर्स्ट लेट्स रीड द पोएम, देन आई विल एक्सप्लेन यू इट्स मीनिंग्स. हैव यू साइटेड एनीवन विद शैडोज़ इन हिज डस्की आइज़. सो द राइटर इज़ आस्किंग अस ए क्वेश्चन कि क्या आपने किसी को देखा है जिसकी आँख बहुत ज़्यादा डस्की होते हैं, डल होते हैं और जिसकी आँखों के नीचे डार्क शेड हो गया है. स्पॉटेड एनीवन विथ ए हंचबैक होल्डिंग सम सॉइल इन द हैंड्स दैट गिव लाइफ टू अर्थ. सो अगेन हमें राइटर फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वो कह रहे हैं क्या आपने किसी को देखा है जिसकी बैक एकदम से कर्व्ड शेप की है, जो झुकी हुई किसी की पीठ है. वो पूछ रहे हैं क्या आपने किसी को देखा है और वो पूछ रहे हैं क्या आपने किसी के हाथ देखे हैं जो मिट्टी सॉइल को अपने हाथों में लेकर लाइफ देते हैं अर्थ पे. सीन एनीबडी लीविंग हिज ब्लड टिंक्ड फुटप्रिंट्स. किसी को देखा है जो अपने खून के मार्क्स वाले धब्बों को यानी फुटप्रिंट्स को छोड़ते हुए जाते हैं. मतलब किसी के हाथ जो ज़ख्मी हैं या फिर पैर ज़ख्मी हैं. क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है. एंड यहाँ पर राइटर हमें आंसर देते हैं. वो कहते हैं ब्रदर ही इज़ माई फार्मर, ए फूड गिवर ही इज़ विथ एबिलिटी टू मिटिगेट द स्काइज हंगर. वो कहते हैं कि किसान हमें अन्न देता है. वी से दैट ही इज़ ए अन्नदाता इन इंडिया. वो हमें खाना देते हैं और वो सभी स्काई की हंगर को मिटा सकते हैं. वे सभी लोगों की भूख को मिटा सकते हैं. उनके पास ये एबिलिटी होती है. His stomach is full of infinite void. His face replete with wretchedness. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि फार्मर का स्टमक बहुत ज़्यादा खाली है. उनका पेट कभी फुल नहीं होता है. वे हमेशा भूखे रहते हैं और उनका फेस हमेशा बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस से भरा हुआ होता है. The seed he sows sprout as if they are his hands. यहाँ पर राइटर कहते हैं जो सीड्स को फार्मर्स उगाने डालते हैं वो स्प्राउट करते हैं. मतलब उनमें से छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स निकल कर आते हैं जैसे वो उनके हाथ हो. When you wanted to gobble hot rice meal, have you seen a beggar at your threshold with severed hands? यहाँ पर अम्मांगिनी वेणुगोपाल फिर से हमें बता रहे हैं कि जब हम खाना खाना चाहेंगे, जब हम हॉट राइस मील खाना चाहेंगे, जब हम क्विकली खाना चाहेंगे, गॉबल मीन्स ईटिंग वेरी क्विकली. अगर हम तेज़ी से हमारा खाना खाना चाहेंगे तो हम एक बेगर को देख सकते हैं जो हमारे एंट्रेंस गेट के पास रहता है. जो हमारे गेट के पास बहुत सारे बेगर्स आते हैं जिसके हाथ बहुत ज़्यादा सीवियर्ड होते हैं और इंजर्ड होते हैं. क्या आपको पता है वो कौन है. ब्रदर ही इज़ माई फार्मर. यहाँ पर हमें अम्मांगिनी वेणुगोपाल बताते हैं
कि वो जो बेगर है वो एक फार्मर रहा करते थे, जो अब उनकी इतनी बुरी सिचुएशन आ गई है कि वो लोग अब बेगिंग कर रहे हैं बेचारे लोग। सो मेनली इस पोएम में हमें फार्मर्स की पिटिएबल सिचुएशन दिखाई गई है। पिटिएबल मतलब जिसको हमें देखकर पिटी आती है, हमें फार्मर्स पर तरस आता है उनकी सिचुएशन को देखकर। ये उनकी सिचुएशन को इस पोएम में इम्पोर्टेंटली दिखाया गया है। फार्मर्स की आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क है, डस्की है, डल है और उनके आँखों में उनकी स्ट्रगल्स और उनकी परेशानियों के शैडोज़ है। उनकी बैक्स बोझ की वजह से और बर्डन की वजह से झुक गई हैं, बेंट हो गई हैं। उनके हाथों में मिट्टी लगी रहती है और उनके पैर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, जिसमें से छोटे छोटे वुंड्स हो गए हैं और जिसमें से ब्लड निकलते रहता है। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और मेहनत करते हैं और उनमें ये एबिलिटी है कि वो लोग हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं और दूसरों की भूख को सेटिस्फाई करते हैं। वो लोग सारे आसमान की भी भूख मिटा सकते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बुरी बात है कि वो लोग खुद के लिए भी खाना नहीं खा पाते हैं। उनकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, जिसकी वजह से वो 2 वक्त का खाना भी सही से खा नहीं पाते हैं। उनकी इस कंडीशन का रीज़न है ये कमर्शियलाइजेशन, जिसकी वजह से उनको उनके पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं जितनी वो क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पोएम में हमने ये सब जान लिया कि फार्मर्स की कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है और राइटर भी हमसे ये चाहते हैं कि हम फार्मर्स की हेल्प करें। ये राइटर की यूनिवर्सल अपील है। सो यहाँ पर ग्लॉसरी दी गई है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग्स दिए गए हैं। एंड द फर्स्ट बिट इज़ एनोटेशन। इन द एनोटेशन यू हैज़ टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ गिवन इन दिस 2 लाइन्स। हैव यू साइटेड एनीवन विद द शैडोज इन हिज आइज, इन हिज डस्की आइज? सो in the annotations, first you have to write the introduction, then you have to write the context and then explanation of that lesson, of that poem, and then you have to write the conclusion, what you understood from that. इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको राइटर का नेम एंड पोएम का नेम लिखना होता है एंड कॉन्टेक्स्ट में हमें उस पोएम के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। जिस वर्ड्स की मीनिंग्स रीडर में नहीं दिए गए हैं वो मैंने यहाँ से निकाल के लिखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।